आज हम क्लास 8 इंग्लिश की हनीडे बुक का चैप्टर नंबर 6 दिस इज अ जोडीज फान पढ़ेंगे। चैप्टर शुरू करने से पहले जो चैप्टर में थोड़ा पहले इसका इंट्रोडक्शन दिया है हम उसको देख लेते हैं कि क्या कहना चाह रहा है राइटर बिफोर यू रीड में। ऑफन इंस्टेड ऑफ रशिंग टू द डॉक्टर टू ट्रीट अ स्मॉल कट और बर्न, कई बार कोई कट लग जाए या फिर बर्न जल जाए तो डॉक्टर के पास भागने के बजाय वी फाइंड क्विक एंड इफेक्टिव क्योर यूजिंग थिंग्स अवेलेबल एट होम। हम घर पर जो वस्तुएं उपलब्ध होती है अवेलेबल होती है हम उनसे बहुत ही शीघ्र और अच्छा उपचार ढूंढने की कोशिश करते हैं। कैन यू थिंक ऑफ सम सच होम रेमेडीज फॉर? क्या आप कुछ ऐसे ही होम रेमेडीज मीन्स घरेलू उपचारों के बारे में जानते हैं? अ कट ऑन योर नी, आपके घुटने पर कोई कट लग जाए। अ बर्न ऑन योर आर्म, आपकी भुजा पर कोई जलन। अ बी स्टिंग, कोई बी होता है मधुमक्खी का एक डंक। इन दिस स्टोरी, इस कहानी में जोडीज फादर हैज बीन बिटन बाय अ रेटल स्नेक। इस कहानी के अंदर जोडी एक लड़का है जिसके पिताजी को एक रेटल सर्प नाम का सांप काट लेता है। ही क्विकली किल्स अ डव, वह तुरंत एक डव है हरिणी को मारता है। एंड यूजेस इट्स हार्ट एंड लीवर टू ड्रॉ आउट द पॉइजन, वह उसका हृदय और उसका लीवर यकृत का प्रयोग जहर को बाहर खींचने के लिए करता है। जोडीज वंडर्स व्हाट विल हैपन टू द लिटिल फॉन लेफ्ट विदाउट अ मदर। जोडी वंडर्स हो जाता है, परेशान हो जाता है कि जो उस हरिणी का बच्चा है, फान है, मृग शावक है, अपनी मदर के जाने के बाद, माँ के जाने के बाद उसको ऐसे ही छोड़ दिया गया था, अब उसका क्या होगा। इस कहानी में हम यही पढ़ेंगे कि जोडी किस प्रकार उस छोटे ही हरिण के बच्चे को ढूंढता है और उसको अपने घर लाता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी स्टोरी। दिस इज जोडीज फान। फान कौन है? हरिणी का बच्चा, मृग शावक जिसको बोलते हैं। जोडी allowed his thoughts to drift back to the fawn. जोडी ने अलाउड अनुमति दी, थॉट्स विचारों को ड्रिफ्ट बैक है यहाँ पर पुनः एक तरफ ले जाना। जोडी ने अपने विचारों को वापस मृग शावक की ओर प्रवाहित करने की कोशिश की। इसका मतलब है अनुमति दे दी कि जोडी बार बार उस मृग शावक के विषय में विचार कर रहा था। He could not keep it out of his mind, वह अपने मस्तिष्क से इसको बाहर नहीं रख पाया। He held it in his arm in his dreams, वह उसे उसने थामे रखा इन विचारों को अपने ड्रीम्स में, सपनों में और अपने आर्म्स में, बाहों में। He slipped from the table, वह टेबल से स्लिप हुआ, थोड़ा खिसका, and went to his father's sides, और अपने पापा के बेड के साइड वो गया। पेनी ले एट रेस्ट, पेनी शांत लेटा था। पेनी कौन है यहाँ पे? जोडी के पापा। His eyes were open and clear, उनकी आंखें खुली और साफ थी। But the pupil was still dark and dilated, लेकिन उसकी pupil पुतलियां थी वो डार्क काली थी और dilated थी, फैली हुई थी। जोडी said,
जोडी ने कहा। हाउ आर यू फीलिंग पा? आप कैसा महसूस कर रहे हो पा? पिताजी। जस्ट फाइन सर। बिल्कुल अच्छा पुत्र। ओल्ड डेथ हैज गॉन थिविंग एल्सवेयर। जो पहले वाली मृत्यु किसी और का चुराने के लिए, थिविंग होता है चुराना, एल्सवेयर कहीं और वो चली गई है। यहाँ पे वो कहना चाह रहे हैं कि मृत्यु अब कहीं और चली गई है, किसी और का जीवन लेने चली गई है। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बट वॉजंट इट अ क्लोज सेव? किंतु क्या यह खतरे से बाल बाल बचने की स्थिति नहीं है? क्योंकि उसके पिताजी को सांप ने डस लिया था। एकदम वो मृत्यु के निकट ही पहुंच गए थे, लेकिन अब वे बच गए थे। आई एग्री। मैं सहमत हूं। पेनी सेड। पेनी ने कहा। आई एम प्राउड ऑफ यू बॉय। मुझे तुम पर गर्व है लड़के। द वे यू केप्ट योर हेड एंड डिड व्हाट वाज नीडेड। जिस तरीके से तुमने कठिन परिस्थिति में भी तुम शांत बने रहे और वही किया जो नीड था, आवश्यक था। पा। पिताजी। यस सन। हाँ बेटे। पा। डू यू रिकलेक्ट द डव एंड द फॉन? क्या आप हरिणी और उसके बच्चे को याद करते हैं? आई कैन नेवर फॉरगेट देम। मैं उनको नहीं भूल सकता। द पुअर डव सेव्ड मी, दैट्स सर्टेन। उस बेचारी हरिणी ने मुझे बचाया और यह निश्चित है। पिक्चर में यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ये जोडी है, ये उसके पिताजी हैं और ये मृग शावक है। जोडी के मन में बार बार उसी हरिणी के बच्चे का विचार आ रहा था। पा। द फॉन मे बी आउट देयर येट। पा। हो सकता है वो जो मृग शावक है अभी भी बाहर हो। इट माइट बी हंग्री एंड वेरी स्केर्ड। हो सकता है वह अभी भी भूखा हो और डरा हुआ हो। आई सपोज सो। मैं भी यही मानता हूँ। पा। आई एम ए बिग बॉय नाउ। पिताजी। अब मैं बड़ा लड़का हूँ। एंड डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क। अब मुझे दूध पीने की आवश्यकता नहीं है। वाई डोंट आई गो एंड सी इफ आई कैन फाइंड द फोन? मैं क्यों नहीं जाऊं और देखूं कि क्या मैं उस मृग शावक को ढूंढ सकता हूं। एंड ब्रिंग इट हियर। और उसे यहाँ ला सकता हूँ। एंड रेज इट। और उसका पाल सकता हूँ। पेनी ले क्वाइट स्टेरिंग एट द सीलिंग। पेनी शांत लेटा रहा। स्टेयर होता है घूरना और सीलिंग होता है छत। अंदर की जो छत होती है उसको सीलिंग कहते हैं, जो ऊपर की छत होती है उसको रूफ कहते हैं। ये यहाँ पर अंदर वाली छत है सीलिंग, जिसको पेनी लेटा लेटा क्या कर रहा था, उस छत को घूर रहा था। बॉय लड़के। यू हैव गॉट मी हेम्ड इन। लड़के तुमने मुझे असमंजस की स्थिति में डाल दिया है। हेम्ड इन होता है असमंजस की ऐसी स्थिति जिसमें वो ना नहीं कर सकता। इट वॉन्ट टेक मच टू राइज इट। इसको पालने में ज्यादा कुछ भी नहीं लगेगा। पा। इट विल सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड एप्रॉन्स। वह जल्द ही पत्तियां और जो बंजू फल होते हैं उनको खाने लग जाएगा। यू आर स्मार्टर देन बॉयज ऑफ योर एज। तुम अपनी उम्र के लड़कों से ज्यादा स्मार्ट हो, समझदार हो। वी टुक इट इट्स मदर एंड इट वॉजंट टू ब्लेम। हमने इसकी माँ को ले लिया। वी टुक इट्स मदर। उसकी मदर कौन है? वो हरिणी, जिसको मारकर उन्होंने उसका हृदय और यकृत प्रयोग ले लिया था। और इसे दोषारोपित नहीं किया जाना था, मतलब इस पर किसी भी प्रकार का जो बच्चा है उस पर दोष नहीं लगना
चाहिए था। Surely it seems ungrateful to leave it to starve. निश्चित ही, श्योरली क्या होता है? निश्चित ही, अनग्रेटफुल अकृतज्ञता, निश्चित ही उसको, किसको? मृग शावक को भूखे मरने के लिए छोड़ देना, भूखे रहने के लिए छोड़ देना अकृतज्ञता प्रतीत होता है। सन, बेटे, आई कैन नॉट से नो टू यू, मैं तुम्हें मना नहीं कर सकता। आई नेवर थॉट आई वुड लिव टू सी अनदर डे, मैं नहीं सोचता कि मैं दूसरा दिन देखने के लिए भी जीवित बचूंगा। इसमें ये उसके पिताजी कहना चाह रहे हैं कि जिस हरिणी की वजह से मैं आज जिंदा हूँ, मैं दूसरा दिन देखने लायक हुआ हूँ, उसके बच्चे को तुम लाने के लिए बात कर रहे हो, तब मैं तुम्हें मना नहीं कर सकता। कैन आई राइड बैक विद मिलविल, क्या मैं मिलविल के साथ सवारी कर सकता हूँ? एंड सी, और देख सकता हूँ, इफ आई कैन फाइंड इट, क्या मैं इसे ढूंढ सकता हूँ? टेल योर माँ आई सेड यू कैन गो, अपनी माँ को बता दो कि मैंने कहा है तुम जा सकते हो। ही साइडल्ड बैक टू द टेबल, वह झिझकते हुए टेबल पर वापस गया एंड सेट डाउन, और बैठ गया। हिज मदर वॉज पोरिंग कॉफी फॉर एवरीवन, उसकी माँ सभी के लिए कॉफी डाल रही थी। ही सेड, उसने कहा, माँ, पास इज, पिताजी कहते हैं, आई कैन गो ब्रिंग बैक द फोन, कि मैं फोन को, मृग शावक को वापस ला सकता हूँ। शी हेल्ड द कॉफी पॉट इन मिड एयर, उसकी माँ ने जो कॉफी का बर्तन था उसको हवा में ही थामे रखा। वट फोन, कौन सा मृग शावक? द फोन बिलोंग टू द डव वी किल्ड, वही मृग शावक जो कि उस हरिणी से संबंधित है जिसको हमने मार डाला था। वी यूज्ड द डव लीवर टू ड्रॉ आउट द पॉइजन एंड सेव पा, हमने हरिणी का जो लीवर है, यकृत है, उसका प्रयोग पिताजी का जहर निकालने के लिए किया था और पिताजी को बचाया था। शी गेस्प्ड, उसने, ऐसे होता है ना, एक गहरी सी सांस ली, दुख कठिनाई वाली। वेल फॉर पिटी शेक, अरे दयावशी, मतलब पिटी क्या होता है? दया। पास इज, इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व, पिताजी कहते हैं कि उसे भूखे रहने के लिए छोड़ देना अकृतज्ञता होगी। डॉक्टर विल्सन सेड, डॉक्टर विल्सन ने कहा, दैट्स राइट मैम, यह सही है मैडम। नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री, इस संसार में कुछ भी मुफ्त नहीं आता। द बॉयज राइट एंड हिज डैडी राइट, लड़का ठीक है और इसके पिताजी भी ठीक है, यानी उनके विचार को कह रहा है, सहमति दे रहा है डॉक्टर विल्सन कि ये सही कह रहे हैं। मिलविल सेड, मिलविल ने कहा, ही कैन राइड विद बैक विद मी, मिलविल ने कहा है कि वह मेरे साथ पीछे सवारी कर सकता है। आई विल हेल्प मी फाइंड इट, मैं इसे ढूंढने में उसकी सहायता करूंगा। शी सेट डाउन द पॉट हेल्पलेसली, उसने वो जो बर्तन था हेल्पलेसली यानी विवश होकर उसे नीचे रख दिया। वेल, अच्छा, इफ यू विल गिव इट योर मिल्क, अच्छा, यदि तुम इसे अपना दूध दे दोगे, वी हैव गॉट नथिंग एल्स टू फीड इट, हमारे पास इसे खिलाने को और कुछ नहीं है। मिलविल सेड, मिलविल ने कहा, कम ऑन बॉय, आओ लड़के, वी हैव गॉट टू गेट राइडिंग, आओ लड़के, हमें सवारी करनी है। माँ बैक्स्टर आस्क्ड एनेक्सियसली, माँ बैक्स्टर ने चिंतित होकर पूछा, यू विल नॉट बी गॉन लॉन्ग, तुम लंबा समय तो नहीं लगाओगे? जॉर्डी सेड, जॉर्डी ने कहा, आई विल बी बैक बिफोर डिनर फॉर श्योर, रात्रि के भोजन से पहले अवश्य ही लौट आएंगे। मिलविल माउंटेड हिज हॉर्स एंड पुल्ड जॉर्डीज अप बिहाइंड हिम, मिलविल अपने घोड़े पर बैठा
और जोडी को अपने पीछे बिठाने के लिए क्या किया, पुल किया, खींचा। ये देखो पिक्चर में आप देख सकते हो कि किस प्रकार मिलविल आगे बैठा है, जोडी पीछे बैठा है और घोड़े पर वो सवारी करते हुए जा रहे हैं। He said to Melville, उसने मिलविल से कहा, Do you think the fawn still there? क्या आप सोचते हैं कि मृग शावक है जो अभी भी वहां है? Will you help me find him? क्या आप मेरी सहायता उसे ढूंढने में करेंगे? We will find him if he is alive. हम उसे ढूंढ लेंगे यदि वह क्या है, alive है, जीवित है। How you know it's a he? तुम ये कैसे जानते हो कि वह एक ही, नर है? The spots were all in a line. जो उसके शरीर पर निशान है वो सभी एक लाइन में है। On a dove fawn, एक जो मादा मृग शावक पर, passes the spots are every which way. पिताजी ने यह बताया था कि निशान अलग अलग दिशा में होते हैं। इसी के साथ इस चैप्टर का जो पहला पार्ट है वो पूरा होता है। इसका नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।